हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपेक्स लर्निंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसएन की अनदर डिजीज दैट इज अपेंडिसाइटिस। देखो, अपेंडिक्स जो है वो कहाँ सिचुएटेड होती है। अपेंडिक्स जो है अपने पास जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का बिगनिंग यानी सिक्कम पोर्शन है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम, तो यहाँ क्या होता है, इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके जस्ट बिलो जो है अपने पास वर्निफॉर्म अपेंडिक्स सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि या तो इन्फेक्शन हो गया या फिर जो अपने पास फीकल मैटर है उसका एक्यूमुलेशन हो गया, जिस कंडीशन के कारण क्या होगा, आने वाली जो मतलब आगे फर्दर कंडीशन होगी उसमें क्या होगा कि अपने पास जो अपेंडिक्स है वो इन्फ्लाम्ड हो जाएगी। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ अ वर्निफॉर्म अपेंडिक्स। वर्निफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। अपने पास नॉर्मल अपेंडिक्स ऐसी दिखाई देती है और जो इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स होती है वो ऐसी दिखाई देती है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये एक्यूमुलेशन हो गया या फिर अपन बोल सकते हैं इन्फेक्शन हो गया, तो जो अपेंडिक्स होगी वो इन्फ्लाम्ड हो जाएगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपेंडिसाइटिस। ईटियोलॉजी मैंने बताई थी, जैसे इन्फेक्शन हो गया या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक्सेसिव ग्रोथ होगी लिम्फोइड टिश्यू की, या फिर फीकल मैटर क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। कोई अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट है तो अपने पास कौन कौन से सिम्टम्स लेके आएगा, उसको क्या होगा कि एब्डोमिनल पेन होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, और जो पेन होगा वो मोस्टली मेक बर्ने पॉइंट के यहाँ पे पेन होगा। जैसे ये एब्डोमिन है और ये अम्बिलिकल वाला रीजन है, ये अपने पास जो स्पाइन है, इलाइक स्पाइन है, इसका जो 1/3 पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो 1/3 पोर्शन है यहाँ जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मेक बर्ने पॉइंट। तो मेक बर्ने पॉइंट में अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पेन होगा। जब भी पेशेंट खाना खाएगा तो उसको नोजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशन डेवलप्ड होगी या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। कुछ ऐसे साइन होते हैं जिसके थ्रू अपन अपेंडिसाइटिस वाली जो कंडीशन उसको असेस करते हैं, जैसे कि राउजिंग साइन है। राउजिंग साइन में क्या होता है, अपन जो है लेफ्ट क्वाड्रेट जो है, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेट है, यहाँ अपन जब पाल्पेट करेंगे तो पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेट में पेन फील होगा, तो इस साइन को बोलेंगे अपन राउजिंग साइन। इसके अलावा सॉस साइन होता है। सॉस साइन में क्या होता है कि अपन जो है वो पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने के बाद में पेशेंट का जो राइट हिप है उसको अपन एक्सटेंड करेंगे, और जब अपन एक्सटेंड करेंगे तब पेशेंट को पेन फील होगा। तो ये जो साइन होता है वो रोज साइन, सॉस साइन होता है। इसी तरह से ऑब्चुलेटर वाला साइन होता है। ऑब्चुलेटर साइन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को अपन सुपाइन पोजीशन देंगे, और सुपाइन पोजीशन देने के बाद में राइट हिप जो उसको इंटरनली अपन क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। तो इंटरनली रोटेट करवाने के बाद में क्या होगा, पेशेंट को इंटरनली जब भी अपन रोटेट करवाएंगे तो रोटेट कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को पेन फील होगा। उस कंडीशन को अपन बोलेंगे या फिर उस साइन को बोलेंगे ऑब्सुलेटर साइन। जब ये साइन सभी पॉजिटिव दिखाई देंगे या फिर इनमें से एक या दो साइन पॉजिटिव होंगे तो जो कंडीशन होगी अपन समझ जाएंगे कि अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब भी ऑर्गन के अंदर अगर डिजीज वाली कंडीशन होती है, तो जो डिजीज वाली कंडीशन है तो उस वक्त क्या होगा, ऑर्गन किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, उस वाली कंडीशन को अपन बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का कारण कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या कारण कुछ भी हुआ, जैसे एक्यूमुलेशन हो गया अपेंडिक्स के अंदर, तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होगा कि अपेंडिक्स का जो ल्यूमेन पोर्शन है, यानी अपेंडिक्स के अंदर जो स्पेस होता है उसको अपन ल्यूमेन बोलेंगे। उस ल्यूमेन में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। आगे जो भी मतलब इकट्ठा होता रहेगा, वहाँ पे जो कंटेंट है इकट्ठा होता रहेगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी टोटली। और ब्लड सप्लाई अगर डिस्टर्ब हो गई तो अपेंडिक्स को अच्छी तरीके से या प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से अपेंडिक्स के रैप्चर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे या फिर रैप्चर हो जाएगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जिससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं या फिर डायग्नोस करते हैं कि अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन हो चुकी है। उसके लिए अपन ब्लड स्टडी करेंगे, तो ब्लड स्टडी में अपन क्या देखते हैं कि जो अपने पास WBC है उसका लेवल इंक्रीज आएगा, या फिर जो C रिएक्टिव प्रोटीन होता है उसका लेवल इंक्रीज आएगा। इसके अलावा अपन जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर साइन जो होंगे वो अपने को पॉजिटिव सीन होंगे। USG परफॉर्म कर लेंगे अपन, CT स्कैन करवा देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि जब इन्फेक्शन वाली कंडीशन उसका ट्रीट नहीं किया तो वहाँ पस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगी, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे एप्सिस। इसके अलावा इन्फ्लामेशन अगर पूरी एब्डोमिनल वॉल के अंदर फैल गया तो उसको बोलेंगे अपन पेरिटोनाइटिस। इस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप देख लेना। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब अगर अपन आगे ये वाली कंडीशन हो गई तो उसको अपन रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए अपन मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मतलब अगर इन्फेक्शन वाली कंडीशन है तो उसको अपन पेशेंट को अपन क्या देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे, IV फ्लूइड दे देंगे। इसके अलावा अपन क्या करेंगे कि जब पेन हो रहा है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें अपन एनाल्जेसिक दे देंगे, आइस बेग थेरेपी अप्लाई करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या कर देंगे, फाइनली पेशेंट की अपेंडिक्टोमी कर देंगे, अपेंडिक्स को कट और रिमूव कर देंगे। जो भी रैप्चर मतलब अपेंडिक्स जो है वो पूरी तरीके से रैप्चर हो चुकी है, वैसे भी ये वेस्टिजियल ऑर्गन है,
लेकिन अपन जब कोई मतलब चांस ही नहीं हो रहा है, मतलब इससे एंटीबायोटिक से भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तब तो अपनों को क्या करना पड़ेगा, अपेंडिक्टोमी करना पड़ेगा। अपेंडिक्टोमी फाइनल मतलब लास्ट होता है, और अपन इसमें क्या करते हैं, अपेंडिक्स को काट और रिमूव कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। ये अपेंडिसाइटिस वाली जो डिजीज़ है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। देन थैंक यू।